नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके 6 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक कैसा रहेगा ये हफ्ता, मतलब आने वाला हफ्ता। किन चीजों में लाभ, किन चीजों में नुकसान, कहां सावधानी बरतनी है, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, 6 तारीख को शरद पूर्णिमा, जो लोग रखते हैं व्रत उनको मैं बता दूं। 10 तारीख को करवा चौथ, महिलाओं का व्रत। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी राशि से द्वादश मतलब व्यय और खर्च के भाव में चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत से गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा खर्च व्यय सामान्य सी बात ज्यादा रहेंगी। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। थोड़ा शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित, जिन लोगों को छाती से संबंधित, जिन लोगों को किसी प्रकार से पेट से संबंधित समस्या रहती है उनको विशेष सावधानी। धन की आवक सामान्य। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। वहीं राहु और शुक्र के कारण यह हफ्ता अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से बेहतर है। धन की आवक बनी रहेगी। शुरुआत के 2 दिन अगर मैं कहूं तो ये डिस्टर्ब करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय, किसी प्रकार का जो है किसी को धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखिएगा। देखिए, उधार लेन देन तो आपको पूरा हफ्ता ही सावधान रहना है। सरकारी तंत्र से, सरकारी वाद विवाद को भी ये दिखाता है, सरकारी तंत्र से सावधानी बरतनी है। वाहन गाड़ी चलाने में भी सावधानी बरतनी है। अपने कागज पत्रा जो है संभाल के रख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, मतलब वाहन गाड़ी चलाइएगा। विद्यार्थियों के लिए हफ्ता सामान्य। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए तो सामान्य है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं, भाग्य प्रतिशत 55%, लकी नंबर 2, और क्या उपाय करें कि चीजें आपकी और बेहतर हों। हल्दी का तिलक, हल्दी का तिलक प्रतिदिन जो है इस हफ्ते में लगाइए, आपकी चीजें और बेहतर होंगी। वृषभ राशि, राशि से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी गुरु, किसी बुजुर्ग, पिता, माता के आशीर्वाद या उनके कारण अगर कहा जाए बहुत सारी सिरदर्दी आपकी कम होगी। कहीं अटकते हैं, कहीं फंसते हैं तो उनसे राय जरूर ले लीजिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी बरतें। दिमाग आपका अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा इस हफ्ते में डिस्टर्ब रहेगा। धन की आवक सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा ना करें। कोशिश ये करें कि उधार लेन देन इत्यादि चीजों में भी सावधानी रखें। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, देखिए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं कहलाएगा। कोई भी बदलाव करने के लिए पहले सारी चीज देख लीजिएगा, उसके बाद ही बदलाव करिएगा। सरकारी नौकरी सामान्य है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए आदित्य हृदय श्लोक का पाठ आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। सेकंड अगर मैं कहूं इसके हिसाब से तो भाग्य प्रतिशत बनेगा आपका 45%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। मिथुन राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे भी कहा जाएगा कि काम के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी प्रकार का कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। अगर आप नौकरी के साथ में व्यवसाय भी करना चाहते हैं या उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं या उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए बेहतर है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में आप निपटा ले जाएंगे। थोड़ा सा प्रयासों को बढ़ा दीजिए। अगर आपका पैसा कहीं अटका है, फंसा है तो उसके लिए प्रयास करिए। हो सकता है स्वतः ही मिल जाए, लेकिन प्रयास भी आपको करना है। दूसरी बात, शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में यह हफ्ता अगर कहा जाए तो अच्छा दिख रहा है। विपरीत लिंगियों के प्रति आपका आकर्षण, काम उत्तेजना कहीं ना कहीं बढ़ेगी। घर परिवार के प्रति नाराजगी, घर परिवार में आपके प्रति नाराजगी बढ़ेगी। वहीं विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख दाख के काम करिएगा और सारी चीजें पता कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए, मिथुन राशि वाले दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर इस हफ्ते प्रत्येक दिन करते हैं
आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 70%। लकी नंबर की बात करें नंबर 4। कर्क राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर धन के दृष्टिकोण से हफ्ता सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको पुश करे, आपकी मदद करे। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में आप बना ले जाएंगे। वहीं यह भी कहा जाएगा कि पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित समस्याओं को भी हफ्ता दिखाता है। अगर पीछे से कोई समस्या चल रही है तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना, उसके लिए समय अनुकूल। विद्यार्थियों के लिए समय समान। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो यह समय उतार चढ़ाव को दिखाता हो। जो लोग विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हो उनके लिए उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए घर से निकलते समय कुछ ना कुछ मीठा खा के निकलिए, कुछ ना कुछ मीठा खा के निकलिए। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 60%। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। सिंह राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। मतलब कंफ्यूजन बहुत रहेगी, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं ऐसे करूं कि मैं वैसे करूं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, खान पान थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि अगर कहा जाए तो आपका जीवन साथी, और शनि अगर कहा जाए अष्टम में है, सूर्य से दृष्ट रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी को लेकर तनाव, उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई बात हो सकती है। जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे मतभेद या मनभेद को भी ये इंगित करता है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कार्य करना उचित नहीं कहलाएगा। कोई नई शुरुआत आपके लिए, चाहे वो काम की हो, चाहे व्यवसाय की हो, चाहे नौकरी की हो, या कोई प्लानिंग है, इसके लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा। अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस, वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। मंगल का तृतीय में जाना, राहु से दृष्ट होना, ऐसे में यह भी कहा जाएगा मेहनत इस हफ्ते में ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। पिता को लेके मानसिक रूप से तनाव, पिता के शरीर स्वास्थ्य पे खून से संबंधित या कोई चोट चपेट का असर इस हफ्ते में हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय समान। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कोई भी ऐसे कार्य मत करिए जिसे समाज गलत कहता हो, क्योंकि बदनामी के योग भी इस हफ्ते में बनते हैं। सिंह राशि वालों के लिए हनुमान जी के वैदिक मंत्रों का जाप अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 30%। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। कन्या राशि, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए यह हफ्ता आपको थोड़ा सा संघर्ष कराएगा। गुस्से में, क्रोध में, झुंझुनाहट में अपनी चीजों का नुकसान कर सकते हैं। और कोई भी निवेश, कोई खर्चे थोड़ा सा देख दाख के करिए। इस समय पे खर्चे, निवेश जल्दबाजी में आपके गलत हो सकते हैं। वहीं शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी आप व्यवसाय या कार्य क्षेत्र या नौकरी जो भी आप करते हैं, उसमें शत्रुओं की पीड़ा को भी यह हफ्ता दिखाता है। विद्यार्थियों के लिए, और खासकर अगर कहा जाए उन बच्चों के लिए जो 12th से अंदर हैं, 12th के अंदर हैं, मतलब 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, उनको अपनी संगत और उनको अपने समय का ध्यान रखना है और एक टाइम टेबल बना के चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए बिल्कुल भी अच्छा हफ्ता नहीं कहलाएगा। प्रेम में वाद विवाद को भी हफ्ता दिखाता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को भी हफ्ता दिखाता है। कुल मिला के बस व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, बाकी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं, कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो खाने पीने की चीजें अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। और उसके साथ में तिल का दान करिएगा, तिल का दान करिएगा। भाग्य प्रतिशत 30%। लकी नंबर 3 और उपाय मैंने आपको बता दिए। तुला राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा ना हाँ करते करते जो है कहीं ना कहीं आप हाँ कर बैठेंगे और चीजें आपकी बढ़ेंगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं, ना हाँ ठीक है, तो आपको धैर्य से करना है। यह हफ्ता अगर कहा जाए बेहतर है, अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। नौकरी नहीं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए अच्छा कहलाएगा।
नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा कहलाएगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो आला अधिकारी हैं, उनसे वाद विवाद को भी यह हफ्ता दिखाता है। यात्राओं से संबंधित विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा है। कुछ रोड़े जरूर आएंगे लेकिन चीजें बन जाएंगी। या उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा में आपको कोई एडमिशन है, कोई आपको घर से दूर जाके पढ़ाई करनी है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। मानसिक रूप से तनाव और षड्यंत्र को यह हफ्ता दिखाता है, जिसके कारण दिमागी रूप से तनाव भी आपको होगा। तुला राशि वालों के लिए रविवार को तांबे का टुकड़ा ले लीजिएगा और बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। उसके साथ में प्रतिदिन जो है आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 65%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। वृश्चिक राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए कंफ्यूजन बहुत होगी, लेकिन कंफ्यूजन के साथ में सफलता भी मिलेगी। धन के दृष्टिकोण से अच्छा कंफ्यूजन हफ्ते के शुरुआत के वही सोम मंगल, उसके बाद चीजें आपकी बेहतर है। धन की आवक अगर कहा जाए बहुत अच्छी है। विदेश से संबंधित या घर से दूर जाके कोई प्लान करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। धन की आवक अगर कहा जाए बेहतर है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार का कोई प्रमोशन, किसी प्रकार का कोई अपने लाभ के लिए बातचीत या कोई कोर्ट केस से संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं या लाभ लेना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है। राजनीति में अगर आप हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कहलाएगा। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। एक बात, विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस हफ्ते में बढ़ेंगे। लोगों का साथ सहयोग आपको मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लोगों का साथ सहयोग का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या करें? बजरंग बाण का अगर पाठ आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए रामबाण कहलाएगा। लकी नंबर 1। और भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 60%। धनुराशि, देखिए धनुराशि चंद्रमा चतुर्थ भाव में, माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी। घर परिवार में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, खरीदना है, बेचना है या कोई एडवांस करना है तो थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, थोड़ा सा आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। जीवन साथी के कारण अगर कहा जाए जो चीजें अटक रही हैं, फंस रही हैं, उसके कारण अगर कहा जाए बनती हुई दिखाई दे रही हैं तो शेयर कर लीजिएगा। कोई बड़ा निर्णय या कोई आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो अपने जीवन साथी से राय जरूर ले लीजिएगा। वहीं व्यवसाय के लिए कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अगर मैं कहूं तो यह हफ्ता अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव को मीठा जल जरूर दीजिएगा इस हफ्ते में, और सूर्य देव के सामने बैठ के सूर्य का वैदिक मंत्रों का जाप अगर इस हफ्ते में करते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 50%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मकर राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में यह हफ्ता अगर कहा जाए तो गोल गोल घुमाएगा। चीजें समझ नहीं आएंगी हो क्या रहा है। भाई बहनों लोग को लेके मानसिक रूप से तनाव, यात्राओं से संबंधित चीजों में अड़चने, घर परिवार या प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में मानसिक तनाव, लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। धन की व्यवस्थाएं बस चलती रहेंगी, खर्चे पानी आपके चलते रहेंगे। जल्दबाजी में कहीं किसी को उधार, जल्दबाजी में कहीं किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में बढ़ना चाह रहे हैं, कोई रिश्ता देखना चाह रहे हैं, उन चीजों के लिए भी बेहतर विकल्प या बेहतर समय इस समय पे नहीं कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य, प्रेमी जुगलों के लिए अगर मैं कहूं तो कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे समाज गलत कहता है। बदनामी के योग इस हफ्ते में बनते हैं। मकर राशि वालों के लिए शिवलिंग के ऊपर जो है सोमवार और शुक्रवार को दूध, दही और थोड़ा सा शहद जरूर चढ़ाइएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 35%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कुंभ राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर व्यय खर्च को दिखाता है। धन की इनकम सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। महिलाओं के कारण या विपरीत लिंगियों के कारण अगर मैं कहूं तो आपको दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को हार्मोन से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। और जिन लोगों का विवाह हो चुका है और कहीं गुप्त लगाव इत्यादि चीजें हैं तो बहुत देख दाख के चलिएगा।
ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा इन चीजों के लिए। वाणी का विशेष ध्यान, बोलने के ढंग के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, ठीक है। और पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में कोई तनाव चल रहा था तो उसमें तनाव इस समय पे बढ़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में है, नौकरी पेशा है, तो आपके लिए समय सामान्य है। बस किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर देख दाख के करिएगा और कोशिश ये करिएगा जहां पर भी आप काम करते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, न्यूट्रल रह के चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा आपको 5 बार रोज करनी ही करनी है। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए तो 40%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। मीन राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। राजनीति के लिए अच्छा है, सामाजिक कार्यों के लिए अच्छा है। धन की स्थिति अगर कहा जाए सामान्य। शादी ब्याह से संबंधित तनाव को यह बढ़ाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो वाद विवाद बढ़ेगा। पार्टनरशिप से संबंधित कोई वाद विवाद है तो बढ़ेगा। संतान को लेके चिंताएं या संतान के स्वास्थ्य या संतान को लेके कोई भी समस्या हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी। वहीं पे किसी प्रकार का उधार लेन देन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो उसको मांगिए, इस समय पे आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, ट्रेवलिंग इस समय पे ज्यादा करनी पड़ेगी, कार्यों का बोझ बढ़ेगा, बाकी सामान्य है। मीन राशि वालों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन अगर आप करते हैं और 5 माला रोज करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत 55%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।